दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जियालाल राजभर हैं और इनसे बात करें कि भारतीय राजनीति में जिस तरीके से दो नेताओं के नाम बहुत तेजी से उभर कर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर और बिहार से नीतीश कुमार, क्या मानते हैं इन दोनों नेताओं के बारे में आप? अब इनके बारे में पूरी जनता जान रही है, देश देख रहा है ये लोग क्या हैं, कैसे हैं। नीतीश जी की बात आप देख ही लिए, कितना बार वो पलटी खा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। उनका नाम भी लोग पलटू चाचा रख दिए। राजनीति में इतना स्तर गिर जाएगा ये देश की जनता सोची भी नहीं होगी कि आदमी सत्ता के लिए, गद्दी के लिए बार बार पलटना, समझ लीजिए कि ये देश की जनता के साथ विश्वासघात है। नीतीश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी खुद की छवि खत्म हो गई है। इस बार जो चुनाव होगा बिहार में, देखिएगा बिहार की जनता उन्हें इस बात की सज़ा देगी, दंड देगी। और उनकी सीट देख लीजिएगा, वो 2 या 3 सीट जीत पाएंगे बहुत मुश्किल से, भाजपा के साथ रहते हुए भी। और आरजेडी का ग्राफ बढ़ेगा इस बार वहाँ, क्योंकि जनता का रुझान, आप बार बार छल करेंगे तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उनका दिमाग घूमेगा जनता का। अब घूम गया है इस बार। ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहते हैं? अब ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या बताएं हम? भाई बहुत बड़े नेता हैं वो मोदी से बड़ा नेता है, अमित शाह से बड़े नेता हैं। योगी जी कुछ समझ में नहीं करते हैं वो तो मुख्यमंत्री योगी जी सारी बात समझ गए हैं और योगी जी अपने घुमा रहे हैं उनको कि मंत्री बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। हमको तो नहीं लगता कि बनाएंगे। रह गई, अब तक तो ओम प्रकाश जी भाग गए होते, लेकिन उनको लालच है। लालच इस बात का है कि मेरे मेरे बेटे को जो है लोकसभा का टिकट मिल जाए भारतीय जनता पार्टी से, वो सांसद बन जाए। ओम प्रकाश राजभर जी क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के? क्यों उसका तलवा चाट रहे हैं? किसके लिए चाट रहे हैं? क्या वो राजभर समाज के लिए चाट रहे हैं तलवा? जाकर राजभर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए सवाल पर जाकर तलवा चाट रहे हैं, भीख मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? अगर आप नेता हो, आप में दम है, आपके साथ समाज था पूरा, आपने इस्तीफा दिया तो अपने बेटे को लेकर दिया, अपने परिवार को लेकर दिया था। जब यही कुछ करना था आपको, मंत्री पद और टिकट चाह, क्यों छोड़ कर आए थे आप? आप आए तो कहे कि हम जनता के सवाल पर आए, गरीबों के सवाल पर आए। आज क्या बात हो गई कि ओम प्रकाश राजभर फिर वही जाके भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाट रहे हैं? क्या राजभर समाज के आरक्षण को दिला पाएंगे वो? इस बात पर नहीं, वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारा भला हो जाए, हमारे परिवार का भला हो जाए, हमारे दोनों बेटों का भला हो जाए, वो मंत्री बन जाए सब, और कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी तीखे क्यों बोल रहे हैं? वो तो आप ही के समाज से आते हैं। भाई समाज के तो बहुत लोग हैं, बड़े नेता हैं। रामचंद्र राजभर जी हैं, सुखदेव राजभर जी रहे, जिन्होंने राजभर समाज को जगाया, राजभर समाज का इतिहास को सामने लाया। राजभर समाज के लोग राजभर जी कहने लगे। ये किसका देन है? ये माननीय सुखदेव राजभर जी का देन है, रामचंद्र राजभर जी का देन है, तमाम हमारे बहुत पुराने नेता उनकी देन है। ये समाज के, तो इनका मतलब ये गलत करेंगे, विश्वासघात करेंगे समाज के साथ। आरक्षण के नाम पर जो है पार्टी बनाए, आरक्षण दिलाने के नाम पर जो है ये पूरे प्रदेश में घूम घूम कर राजभर को आरक्षण दिलाए, दरोगा पुलिस बनवा रहे थे, नौकरी दिलवा रहे थे। आज ये किस सवाल पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है, राजभर समाज ये जानना चाहता है। क्या ये राजभर समाज के आरक्षण के सवाल पर जो अमित शाह जी से मिलते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, तो एक बार भी इन्होंने जो आरक्षण, राजभर समाज के आरक्षण के बारे में बात किया? अच्छा, आपकी पार्टी किस तरीके से काम करने जा रही है? हमारी पार्टी पीडीए, आपने सुना होगा, पीडीए संगठन बना, उसमें दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े सभी को लेकर हमारी पार्टी 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। और रुझान जिस तरह से पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का और तमाम गरीब जनता का भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान है, इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है। क्योंकि लोग कह रहे हैं अरे कैसे हरा देंगे, कैसे सपा हरा देगी, कैसे गठबंधन महागठबंधन हरा देगा एनडीए इंडिया। भैया ये बताइए, 14 में आए थे तो क्या ये सबको सोना चांदी बांटे थे? जनता ने इनको जिताया, तो जनता का मूड है, जनता का, भाई जनता फैसला करेगी ना। कि आप कहोगे हम 400 के पार, 80 में 80 जीतेंगे, जनता ने जिताएगी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता हराने जा रही है और समाजवादी पार्टी गठबंधन को जनता ही जिताने जा रही है। क्योंकि हम लोग 42 सीट जीत चुके हैं, हमारी पार्टी इस प्रदेश में।
और मजबूती के रूप में समाजवादी पार्टी ही इस प्रदेश में है जो इसको टक्कर दे रही है। ठीक है। तो आप सुन रहे थे जियालाल राजभर जी को, बहुत सारी बात बताए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भी इनकी पार्टी लगातार तैयारी में जुटी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में राजनीति में क्या कुछ नया होता है। तो विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।